अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ कराची एजुकेशन न्यूज़ में। आज बेसिकली हम अपनी वीडियो का बेसिकली जो हमारा टॉपिक इट्स ऑल अबाउट कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं अपने रिजल्ट्स के लिए परेशान हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं बहुत अननोन रिसोर्सेज के थ्रू जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज आ रहे हैं कि कोई आपको अलग डेट्स बता रहा है, कोई 25 बता रहा है, कोई 18 बता रहा है, कोई आपको जो है दिसंबर की एंड बता रहा है। ठीक है, तो ये सारी से मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए जिसमें आप लोग को प्रॉपर जो है एक गाइडलाइन मिल जाए कि भाई आप लोग के रिजल्ट किस वजह से जो है लेट्स हो रहे हैं और जो आपका रिजल्ट कब तक इंशाल्लाह जो है वो आ सकता है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे इस वीडियो को पूरा मतलब देखें तो एटलीस्ट आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। वीडियो असल में बनाने का मकसद यही होता है कि जो बहुत ज़्यादा रूमर्स फैल रहे होते हैं उससे बेसिकली आप लोग जो है वो एक सुकून में आ जाए कि आप लोगों को एक पता चल जाए कि एक अप्रॉक्स डेट क्या हो सकती है कि आप लोग परेशान ना हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अच्छा जी, सबसे पहले जो है रिजल्ट रिगार्डिंग 9 मैट्रिक और सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स के रिजल्ट मैंने कुछ आप लोगों को गाइड करना है यहाँ पे। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पर ये है कि 9 के रिलेटेड जो है 9 के जो बेसिकली आपका 9 के जो बेसिकली आपकी पेपर चेकिंग है, ठीक है, वो कंप्लीटेड हो चुकी है। ठीक है, ठीक है, पेपर चेकिंग जो है वो आपकी कंप्लीटेड हो चुकी है। सही है। अब यहाँ पे इशूज़ क्या है, तो देखो इशू यहाँ पर ये है कि 9 का पेपर आपका पूरा चेक हो चुका है। जस्ट एक साइन की रिक्वायरमेंट है, एक सिग्नेचर चाहिए। सिग्नेचर मतलब कि जो कंट्रोलर होता है आपके उसका सिग्नेचर चाहिए। और बोर्ड ऑफ सेकेंडरी के अंदर अभी कंट्रोलर जो है वो अब नहीं है। ठीक है, जिनको आप सिक्योरिटी कहते हैं, जो एग्जामिनेशन सिक्योरिटीज़ होती हैं, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के होते हैं, उनका एक सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, वो बेसिकली अभी अब वहाँ जो है उनको हटा दिया गया था नवंबर में। ठीक है, और नवंबर में जब उन्हें हटाया गया था तो अभी तक जो है मतलब कि इन्होंने कोई अपॉइंट नहीं किया बंदा जो बेसिकली एक सिग्नेचर कर सके और उसके बाद जो है उस चीज़ को मतलब कि आगे जो है फिर रिजल्ट अनाउंस किया जाए। पेपर्स आपके चेक हो चुके हैं, 9 के पेपर चेक भी हो चुके हैं, सब कुछ है, सिर्फ एक सिग्नेचर्स की देर है जो कि आपका वो डिप्टी सिक्योरिटी होती है जिसको आप जो है एक तरीके से कंट्रोलर भी कह सकते हो, जो एग्जामिनेशन की पूरी कंडक्शंस होती हैं वो करवा रहे होते हैं। तो उनका एक सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट है, वो अभी जो है नवंबर से तकरीबन अभी 1 डेढ़ महीने होने वाले हैं कि वहाँ के लिए अभी तक कोई अपॉइंटमेंट जो है वो हुई नहीं है। ठीक है, जैसे ही अपॉइंट होगी तो वो एक सिग्नेचर का मतलब कि गेम है, हो गया तो आपका रिजल्ट फॉरनली अनाउंस हो जाएगा, चाहे वो आपका 9 का साइंस ग्रुप हो या वो आपका जनरल ग्रुप हो। ठीक है, पहली बात हो गई। सेकंड बात हो गई होगी कि अब आप लोग सोचोगे कि सर ये तो चलो ठीक है, अब रिजल्ट कब तक अनाउंस होगा? तो यार रिजल्ट का एक अप्रॉक्स जो है वो ये बताया गया हुआ है कि भाई जनवरी का जो बेसिकली आपका जो है ना जनवरी फर्स्ट वीक मतलब कि जनवरी तकरीबन टिल 12 तक जो है। ठीक है, सॉरी 12 बोल रहा हूँ, टिल 14 तक जो है, जनवरी टिल 14 तक इंशाल्लाह जो है आपका रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। ठीक है, एज पर दी मीटिंग। ठीक है, जो मीटिंग्स हुई थी उनमें यही डिसाइडेड हुआ है। ठीक है, कि 14 तक रिजल्ट आपका रेडी है, सिर्फ एक सिग्नेचर की देर है। ठीक है, जैसे सिग्नेचर हो जाता है आपका जो है बेसिक हो जाएगा। अब सिग्नेचर्स किसने करना है वो मैंने आपको डिस्कस कर लिया कि भाई किसने सिग्नेचर करना है। ठीक है, पहली बात ये हो गई। सेकंड बात ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो परेशान है रिगार्डिंग दी मैट्रिक सप्लीमेंट्री। ठीक है, कि भाई मैट्रिक सप्लीमेंट्रीज कब होंगी? आई नो कि यार बहुत सारे स्टूडेंट इसलिए भी परेशान होंगे कि 9 का रिजल्ट में बच्चे को पता, ऑब्वियसली बात है, पता चलना है कि उनका क्या रिजल्ट आ रहा है और फिर उनके पास जो है उनकी प्रिपरेशन करने के लिए टाइम कम होगा इन केस अगर बच्चा जो है फेल हो जाता है, क्योंकि उसने अपने मैट्रिक में उस चीज़ को अपेयर करना होगा। मैं आप लोगों की कैफियत को समझ सकता हूँ, बट इट्स पाकिस्तान, यू नो कि यार क्या किस चीज़ से मतलब कि गो थ्रू कर रहे हैं और पाकिस्तान में एज अ स्टूडेंट कैरियर कितना ज़्यादा यहाँ अफेक्टेड है ये आप सब जानते हो। ठीक है, सिर्फ दुआ कर सकते हैं हम, इसके रिलेटेड और कुछ भी नहीं कर सकते, बट मेरे लिए यही अथॉरिटीज़ हैं कि मैं आप लोगों को गाइड कर सकूँ। ठीक है, अब सप्लीमेंट्री जो मैट्रिक की जो बेसिकली स्टूडेंट्स थे जिनका बेसिकली फेलियर थे उनकी सप्लीमेंट्री के कब तक एग्जामिनेशन है? ठीक है, उनकी सप्लीमेंट्री इंशाल्लाह जो है मोस्ट प्रॉब्ली उनकी सप्लीमेंट्री फेबररी में ही जाने के अभी चांसेस हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि जनवरी में आपकी जो है कुछ भी सप्लीमेंट्री कंडक्शन हो सकती हैं, बट ऑन द मीन वाइल सिर्फ मैं ये कह सकता हूँ कि जनवरी के 15। ठीक है, जनवरी के तकरीबन जो है 15 से लेकर फैब के जो है बेसिकली 9th, इन दो डेट्स के मतलब के अंदर अंदर जो है आपका सप्लीमेंट्री मैट्रिक की जो सप्लीमेंट्रीज हैं वो इंशाल्लाह कंडक्ट हो जाए। ठीक है, उसके बाद थर्ड चीज़ जो आपके पास थर्ड पॉइंट है, इज़ ऑल अबाउट के फर्स्ट ईयर का रिजल्ट। बहुत सारे बच्चे जो है फर्स्ट ईयर के रिजल्ट के लिए, ठीक है, परेशान है कि सर देखो यार, एक तो पहली बात कि आप लोग के फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट जून और जुलाई में हुए थे। ठीक है, और जून और जुलाई में होने के बिहाफ पे क्योंकि अभी तकरीबन तकरीबन जो आपका सेकंड ईयर का रिजल्ट होता है उसके आप तकरीबन 60 to 80 डेज़ के बाद फर्स्ट ईयर के रिजल्ट अनाउंस होते हैं। मतलब इतना समझ लो कि 2 महीना या 2.5 महीने के बाद। तो अभी जो है सेकंड ईयर के रिजल्ट की कुछ महीने हुए हैं। ठीक है, लाइक तकरीबन कि अक्टूबर में ही आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ था, तो नवंबर गुजर गया आपका। ठीक है, दिसंबर गुजर गया। अब एक और चीज़ भी है, क्योंकि पहले जो आपके चेयरमैन थे बहुत सारी चीज़ें चेंजिंग हुई है बोर्ड में। ठीक है, पहले क्या था, पहले आपके पास जो थे वो नसीम साहब थे। ठीक है, वो थे चेयरमैन थे आपके इंटर बोर्ड के, बट वो बेसिकली जो है किसी एलिगेशंस के बेस पर जो है उनको हटा दिया गया। उसके बाद अब जो है कमिश्नर जो है वो आपका जो है उन्होंने सीट्स को अपॉइंट कर लिया और वो अब बेसिकली वहाँ पर 1 वीक से जो है वो उधर सेट डाउन कर रहे हैं। बाकी बहुत सारे कंट्रोलर्स और फिर बहुत सारे जो है लोग चेंज हुए हैं, तो उस बिहाफ पे जो है अभी चेकिंग का जो मरहला है ना, ठीक है, कुछ फील्ड्स का कंप्लीट हो चुका है, कुछ का अभी भी रहता है। ठीक है, क्योंकि जिनको बेसिकली जो जो टीचर्स हैं अभी तक जिनको कॉपीज़ दी गई हैं उनकी तरफ से रिटर्न कॉपी नहीं आई हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास कॉमर्स रेगुलर के बेसिकली जो है
कॉमर्स रेगुलर के जो बेसिकली कुछ स्टूडेंट्स हैं उनकी बेसिकली जो लास्ट कॉपी जो इंग्लिश की थी वो अभी तक रिटर्न नहीं आई है। ठीक है, उसी तरीके से एक और फील्ड्स हैं देखें, ह्यूमैनिटीज़ का चेक हो चुका है, होम इकोनॉमिक भी चेक हो चुका है। प्री इंजीनियरिंग का जस्ट जो है अभी समझ लीजिए कि प्री इंजीनियरिंग के रिलेटेड अभी सिर्फ और सिर्फ एक रीचेकिंग प्रोसेस है, और जो रीचेकिंग करने के लिए कॉपीज़ दी हुई हैं प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल की वो रिटर्न बैक नहीं आई हैं टीचर्स की तरफ से, तो वो टाइम ले रहे हैं। ठीक है, तो इस बिहाफ पे जो है रिजल्ट मस्ट बी द डिले सिचुएशंस, और ये रिजल्ट आपका जो है जनवरी के अंदर भी जो है स्टार्ट इन वीक में मुश्किल है आना, जनवरी के स्टार्ट वीक में आना रिजल्ट आपका काफ़ी मुश्किल है। अभी भी कुछ मीटिंग्स हैं जो कि इंशाल्लाह जो है 1 जनवरी या 2 जनवरी को होगी। ठीक है, बट स्टार्टिंग ऑफ जनवरी में आपका रिजल्ट आना काफ़ी मुश्किल है। आपका रिजल्ट इंशाल्लाह जो है वो 24 जैन से जो है बेसिकली पहले पहले इंशाल्लाह अनाउंस हो जाएगा, बट फर्स्ट वीक के अंदर आपका कोई रिजल्ट नहीं है, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आपका कोई रिजल्ट नहीं है। उसके बाद इंशाल्लाह जो आपका रिजल्ट जो है वो अनाउंस हो जाएगा। आई नो कि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होंगे और बहुत हैक्टिक सिचुएशन में होंगे कि इन केस अगर अल्लाह ना करे आप फेल हो जाते हो तो फिर क्या होगा, क्या सिनेरियो होगा, कैसे प्रिपरेशन करोगे, तो उसके लिए फिर इंशाल्लाह मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, और उसके बराबर में जो बेल का आइकन है उसको प्रेस कर देना कि मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुम लोग सबको मिलती रहे। ठीक है, एंड नाउ द लास्ट वन, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी जो है सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन दे रहे हैं। ठीक है, इंटर की सप्लीमेंट्री दे रहे हैं, तो उनसे सिर्फ एक छोटी सी मुझे जो है उनको समझाना ये है कि सप्लीमेंट्री जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके एग्जामिनेशन 15 से स्टार्ट है। ठीक है, 15 जैन से बेसिकली स्टार्ट है आपके एग्जामिनेशन। तो आप लोगों के बेसिकली एडमिट कार्ड जो है वो इंशाल्लाह तकरीबन तकरीबन 7 जनवरी से लेकर 10 तक जो है इंशाल्लाह जो है वो आपको आपके कॉलेजेस में जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, और प्राइवेट स्टूडेंट्स जो हैं, उनके घर पे इंशाल्लाह डिलीवर्ड हो जाएंगे। ये तो छोटी सी सप्लीमेंट्री की बात थी, मगर हाँ एक और इंपॉर्टेंट बात है सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स के लिए, वो ये है कि भाई जो आपके एंडिंग के एग्जामिनेशन है, जैसे कि आप लोगों के एग्जामिनेशन तकरीबन तकरीबन 8 या 9 फ़ैब को खत्म हो रहे हैं, इसी तरीके से कुछ खत्म हो रहे हैं। तो एंडिंग के एग्जामिनेशन जो है, जो एंडिंग के आपके एग्जामिनेशन है, ठीक है, वो आपको बाद में मैं बता दूंगा। जैसे कि आपके जो बेसिकली 4 5 6 वाले जो एंडिंग एग्जामिनेशन हैं, ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो जो है आपका एक तरीके से डिले हो, क्योंकि आपको भी पता है कि इलेक्शन ऑन दी वे है। ठीक है, और मोस्ट प्रॉब्ली आपके इलेक्शन जो है वो फरवरी के फर्स्ट वीक में जिस तरीके से कहा गया हुआ है। ठीक है, अगर इलेक्शन डिले होते हैं फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकता, फिर आपका उसी तरीके से जिस तरह आपका टाइम टेबल था वैसे ही चलेगा। अगर इलेक्शंस आपके डिलेड नहीं होते हैं और उसी टाइम पर आपके इलेक्शंस होते हैं, तो इलेक्शन के बिहाफ पे फिर ये है कि एंडिंग ऑफ एग्जामिनेशन में जो जो पेपर्स आपके आ रहे हैं, 2 पेपर या 3 पेपर जो आ रहे हैं, वो आपके मोस्ट प्रॉब्ली डिले हो जाएंगे। डिले होने की वजह ये है कि बहुत सारे जो आपके पोलिंग स्टेशन होते हैं जहाँ आप वोट कास्ट करते हो, वो आपके स्कूल और कॉलेजेस में ही बनते हैं पोलिंग स्टेशन, जहाँ पे आप जो है अपना वोट कास्ट कर रहे होते हो। तो ऑब्वियसली बात है आप जो अपने एग्जामिनेशन दोगे वो कॉलेजेस के अंदर ही दोगे, तो इट्स मस्ट बी के एक सिचुएशन हो जाएगी कि जिसमें बेसिकली ऑब्वियसली बात है आपके एग्जामिनेशन पे अफेक्ट पड़ेगा, और आपका एग्जामिनेशन मस्ट भी डिले हो सकता है। तो इस बिहाफ के ऊपर जब एग्जामिनेशन डिले होगा तो सॉरी टू से दैट आपके रिजल्ट के अंदर भी जो है डिले आएगा। ठीक है, रिजल्ट के अंदर क्या डिले आएगा कि अगर फॉर एग्जांपल फरवरी के 10 फरवरी 15 फरवरी तक जाता है, तो आपका रिजल्ट की अनाउंसमेंट जो है वो 2 मंथ्स के अंदर होती है। तो मोस्ट प्रॉब्ली आपका रिजल्ट जो है अम, तकरीबन तकरीबन जो है अप्रैल के एंड में या फिर मई के फर्स्ट वीक में, जब बच्चे मैट्रिक के एग्जाम्स दे रहे होंगे, तभी आपका अनाउंस होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी कुछ बातें थी जो मैंने आप लोगों को बहुत मतलब कि मैं काफ़ी डेज से मैं वीडियोस नहीं बना रहा था। ठीक है, बट आई एम बैक, मैं आ चुका हूँ अब, और उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को ये वीडियो एक इंपॉर्टेंट अपडेट के थ्रू जो है ये सब अच्छी लगी होगी। ठीक है, क्योंकि मेरा असल में मायने ये है कि भाई एक प्रॉपर एंड ऑथेंटिक न्यूज़ देना इट्स इंपॉर्टेंट डील आउट, वरना फजूल की वीडियोस बनाना जस्ट टू गेन अ व्यूज़ एंड ऑल दैट, वो मेरा मतलब के काम नहीं है। ठीक है, मुझे इसमें ही आप लोग मोहब्बत देते हो, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। बस छोटा सा एक हेल्प कर दिया करो, चैनल को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा शेयर किया करो, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ए टू जेड चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, और प्लस इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिगार्डिंग दी कराची बोर्ड्स एंड अदर बोर्ड्स के भी इंशाल्लाह हम लोग डील आउट करेंगे यहाँ पे। तो मेक श्योर टू शेयर दिस चैनल टू योर फ्रेंड्स, जो उनके उनकी भी हेल्प हो। ठीक है, और बाकी हम कुछ एक लाइक एम्स रख लेते हैं, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो गिव द थम्स अप, और तकरीबन इसको हम 60 लाइक्स कर देंगे, यार 60 लाइक करवा देना इसको। ठीक है, अपने फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को शेयर कर देना कि उनको भी बेसिकली पता चले कि यार क्या अपडेट्स आई हैं रिगार्डिंग दी 9 फर्स्ट एंड सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स के रिलेटेड। ठीक है, और बाकी इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात करता हूँ। होप्स यू विल लव दिस वीडियो, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।